के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक ECI/PN/316/2025 जो कि आज 6 अक्टूबर द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। और हमारा मधुबनी जिला के सभी 10 विधानसभा द्वितीय चरण में है। जो हमारा कार्यक्रम माननीय आयोग के द्वारा आया है उसमें अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 13 अक्टूबर होगी। नाम निर्देशन प्रारंभ की तिथि 13 अक्टूबर होगी। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर। भी एक दो चीज और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे BLO सारी जगह वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप अवश्य बांटेंगे। 100% सभी के सभी मतदाता तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से पुनः हम इस बात को बोलेंगे कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वो जानकारी का माध्यम है, लेकिन जो दस्तावेज, जो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है, जिसके आधार पे आप वो 12 आइडेंटिटी कार्ड का वो हिस्सा नहीं, अगर आप VIS नहीं भी ले गए हैं तो भी आपको मतदान या आपका मताधिकार का उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता है। इट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट टू कास्ट योर वोट। तो इसलिए किसी भी मतदाता के मन में बिल्कुल भी ये ना रहे कि वो VIS अगर उनके पास वो घर पे भूल गए हैं या कहीं इधर उधर उनको जो मिलेगा वो मिसप्लेस हो जाए, तो उसकी वजह से कोई भी बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि वो अपना मताधिकार का उपयोग ना करे। वो बिल्कुल जाएंगे और कोई उनको रोकेगा नहीं उनका मताधिकार उपयोग करने से। हमारी ट्रेनिंग में भी हम ये पूरी चीजों को बहुत मजबूती से अपने सभी पोलिंग पर्सनल को समझाएंगे। दूसरा, 100 मीटर की दूरी पे अब जो है सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनको भी अपना लगाने की जगह मिलेगी, ताकि वह भी जो मतदाता हैं उनको जो जानकारी देनी है या कोई सीरियल नंबर, अपना पार्ट नंबर जानना चाहे, उनके माध्यम से भी वो जान सकते हैं। तो उनको पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के दायरे के बाहर उनको लगाने की अनुमति दी गई है, जो कि पहले 200 मीटर थी, इस बार घटा के उसको 100 मीटर कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छी पहल। EVM को जो है इस बार जो है जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी बेटर विजिबिलिटी के लिए कलर्ड फोटो लगाई जाएगी, ताकि जो मतदाता है वो अपने जो उनके कैंडिडेट है जिनको वो वोट देना चाहते हैं उनको अच्छे से पहचान सके कलर्ड फोटो के माध्यम से। इस तरीके से लगभग जो है 29 अलग अलग और जो है आपका नवाचार्य का कार्य जो है वो सभी आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बस हम और अंकित कर देते हैं कि लगभग पहले कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस समय समय पे बनते चले आए हैं और वो हैं लगभग ऐसे 40 मोबाइल एप्लीकेशंस को समेकित करते हुए अब एकमात्र मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ज कर दिया गया, ताकि जो हमारे जितने स्टेक होल्डर इलेक्शन मशीनरी में या इलेक्शन प्रोसेस में लगे रहते हैं वो उतने सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने की उनको परेशानी ना हो। तो ECI नेट करके एक सिंगल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशन के रूप में वह मोबाइल एप्लीकेशन कार्य करेगा। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से पुनः जो है सभी मतदाताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा घर से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। हम लोग भी क्षेत्र में निकल के स्वीप के माध्यम से कम्युनिकेशन जितना, समन्वय जितना बिल्ड कर पाएंगे उसको और करेंगे। और सभी मतदाताओं को हम SDO सह जिला पदाधिकारी के नाते एकदम आश्वस्त करते हैं कि आप एकदम बिना डर, बिना भय, एकदम आपका जो हक है उस हक का उपयोग करने के लिए, वो वोट आपका हक है, आप पूरी तरीके से निकल के उसका उपयोग करिए। और जब 11 तारीख को आप जब अपना वोट कास्ट करने जाएं तो पूरे मधुबनी के जितने भी इलेक्टर वोट डालेंगे, हम लोग मधुबनी जिला को पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रेशियो वाला जिला कन्वर्ट करें। यह हम आज की डेट में हम लोग अब पूरा जिला एक टीम के रूप में इसमें कार्य करेंगे। जितनी भी हमारी जनता है हम लोग सब एक टीम के रूप में कार्य करके इस चुनौती को भी हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग हाईएस्ट VTR अचीव करें पूरे बिहार में सभी जिलों के कंपेरिजन। अब मैं SP साहब को
अपनी बात रखने का बोलूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तैयारियों पे कुछ प्रकाश डालें। आप सभी को चुनाव की डेट के बारे में डीएम सर के द्वारा बहुत ही डिटेल में बताया जा चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की सभी तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। पूरा जिले की पुलिस फोर्स, प्रशासन, सभी लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, सब उसके अधीन है। तो इसको लेकर के मधुबनी पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर कुछ अहम जानकारियां मैं अब आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम सभी एक टीम है और हमारी एक ही कोशिश है कि ये पूरा चुनाव, पूरी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये संविधान के तहत और निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाए गए कानून और रूल्स के तहत ही हमें करानी है। तो इसको लेकर के हमारी तैयारियां काफी टाइम से चल रही थी और लगभग वो पूरी हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अपराधियों पे जो कार्रवाई हो पुलिस की जारी रहे और लोग बिना डरे या बिना किसी भय के या बिना किसी प्रलोभन के या लालच के वो पोलिंग बूथ तक जाए और भारी से भारी संख्या में अपना वोट डालें। इसको लेकर के हम लोग को मैं आप बताना चाहूँगा करीब 10 सशस्त्र सीमा बल की कंपनी मिल चुकी हैं। ये प्री इलेक्शन एरिया डोमिनेशन के लिए दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब चुनाव होगा उस समय करीब 200 के करीब सीआरपीएफ पैरामिलिट्री की कंपनियां जिले में मौजूद रहेंगी, लेकिन अभी कुछ मात्रा में हम लोग को मिली है। उसका प्रयोग हम लोग सभी 10 विधानसभा में कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने दिन में भी प्रेस नोट में दिया था कि चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, ऐसे गांव, ऐसे टोले, ऐसे मोहल्ले जहां हम लोग को लगता है कि यहाँ अपराधी रहते थे या रहते हैं या यहाँ चुनाव में लेके किसी प्रकार की असुविधा हो सकती है लोगों को या डर भय है, जिसको हम लोग वल्नरेबल बूथ कहते हैं, वो सब हमने चिन्हित करके रखे हुए हैं। और ये पैरामिलिट्री की जो फोर्सेस हैं ये लगातार उन एरिया से हमारे थाना प्रभारियों के साथ घूम रही हैं। उसका मकसद ये है कि आम लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि फोर्स की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ताकि लोगों में एक अगर कहीं भी शंका भी है तो वो भी दूर हो लोगों में। दूसरा इसमें ऐसा है कि जो अपराधी हैं या अपराधी तक मेंटेलिटी के लोग हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाल फिलहाल में जेल से छूट के हैं बेल पे, तो उनको भी मैसेज देने के लिए है कि अगर आपने जरा सी भी कोई भी गड़बड़ की चुनाव से पहले या चुनाव के समय, चुनाव के बाद में, तो आप पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसके अलावा हम लोग ने इस समय जिले में करीब 13,000 लोगों पे बाउंड्राउन की कार्रवाई कर दी है बीएनएसएस 126 धारा के तहत। ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये सूचना मिली थी कि ये पहले एंटी सोशल एलिमेंट रहे हैं और इन पे यह अंदेशा जाहिर किया गया था कि चुनाव के समय ये कोई ना कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके एसडीएम के द्वारा, सभी एसडीएम के द्वारा 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड इनसे भराया गया है। अब इनको, चूंकि इन्होंने ये बॉन्ड दिया है कि वो शांति व्यवस्था रखेंगे, तो इनके पास 2 ही उपाय हैं। शांति व्यवस्था तो इनको रखनी होगी और यदि इन्होंने कोई वायलेशन किया उसमें तो इनका गिरफ्तारी का वारंट निकलेगा और उसमें ये लंबे टाइम तक जेल में रह सकते हैं, अन्यथा इनको 5 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा 240 ऐसे अपराधी हैं जिले में जिसपे हम लोग ने सीसीए 3 की कार्रवाई, जिसको बिहार क्राइम एंड कंट्रोल एक्ट कहते हैं, आम भाषा में उसको कड़ी पार भी बोलते हैं। ये 240 अपराधियों को सीसीए 3 की कार्रवाई पे की जा चुकी है। इनको हफ्ते में 2 दिन अपने गृह थाना से किसी बहुत दूर के थाने में जाके हाजिरी लगानी होती है और मैं आप सबको बताना चाहूँगा 70% लोग हाजिरी लगा रहे हैं। इसमें से यदि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी दिन हाजिरी में गायब होगा तो उसका डीएम साहब के यहाँ से वारंट निकलेगा, उसको पुनः हम लोग जेल भेजेंगे। तो इससे भी उन लोगों के मन में एक दहशत है। उन पे भी 5 लाख का बॉन्ड भरवाया गया। बिल्कुल, 11 ऐसे अपराधी हैं जो इस समय जेल में बंद हैं। हम लोग को सूचना मिली थी और ये बहुत ही खूंखार अपराधी हैं और हीनियस केसेस में ये लोग इस समय जेल में हैं। हम लोग को जैसी सूचना मिली कि इनकी बेल होने वाली है, तुरंत हम लोग ने प्रस्ताव तैयार करके डीएम साहब के कार्यालय भेजा और इन सभी पे आदेश पारित हो गया है। अब इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा अगले काफी लंबे समय तक। अब इनकी बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो पुलिस चुनाव के समय अपनाती है। इसके अलावा करीब 5,000 ऐसे व्यक्ति हैं एंटी सोशल एलिमेंट जिसका नाम हम लोग ने गुंडा पंजी में शामिल किया है इस वर्ष, और इन सबका भी हफ्ते में 1 दिन थाने पे गुंडा परेड इनकी कराई जाती है। इसके अलावा जो हमारे वांछित अपराधी हैं या जो बकाया पेंडिंग वारंट्स हैं उनकी भी तुरंत डिस्पोजल कराने के लिए डेली प्रतिदिन मधुबनी पुलिस स्ट्राइक चला रही है, अभियान चला रही है। आप लोग देख सकते हैं मीडिया में, आपको रोज डेटा मिलता है कि आज 50 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, 20 कुर्की का निष्पादन किया, 30 इश्तेहार का निष्पादन किया। ये सब उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है हमारे।
इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ आइडेंटिफाई करने की जो प्रक्रिया है वो जोर से चल रही है और जल्दी हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। और चुनाव आयोग के जितने भी नियम है पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के सबका हम लोगों ने पालन कर लिया है। गाड़ियां हमारे पास पूरी मात्रा में है, फोर्स मजिस्ट्रेट है। पोलिंग बूथ को लेकर डीएम साहब ने आपको बहुत ही विस्तार में बताया है। सभी जगहों पे जो चुनाव आयोग के मानक है उस मानक के अनुरूप हम लोग पैरामिलिट्री और मधुबनी पुलिस की जो तरह से तैयार है और कानून व्यवस्था पे अपराध नियंत्रण पे हम लोग की 24 घंटा निगाह है और जो प्रयास हम लोग करते थे उसको हम लोग ने और बढ़ा दिया है। और मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लागू हो चुका है, उसका वायलेशन चाहे कोई सरकारी कर्मचारी करे, पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति करे, राजनीतिक पार्टी से जो लोग जुड़े हैं खासतौर पर उनके लिए मैं कहना चाहूंगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत ही गंभीर मामला माना जाता है। हमारी जिला अदालत में कई सारे मामले ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे कि बस कुछ ही दिनों में सजा भी उसमें होने वाली है। पिछले मैं 2 चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करूँगा सभी पॉलिटिकल पार्टी के जुड़े लोगों से, मीडिया से, हमारे खुद के डिपार्टमेंट से कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरह से पालन करें। उसका वायलेशन करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं और कठोर से कठोर अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई उनमें की जा सकती है। तो मैं आप सभी के माध्यम से मधुबनी जिला के सभी वासियों को, सभी वोटर को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि प्रशासन की, पुलिस की पूरी तैयारियां हैं। संविधान ने जो आपको ताकत दी है, जो आपको पावर दी है, उसका खुल के प्रयोग करें और चुनाव के दिन, मतदान के दिन भारी संख्या में निकल के मतगणना करें और वोटिंग जो परसेंटेज है उसमें हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें एटलीस्ट अपने बिहार में और देश में। यही हम सबकी अब कोशिश है। धन्यवाद। सवाल कि पिछले चुनाव में जो वोटर थे और इस बार जो वोटर हैं उनमें संख्या में कितना इजाफा हुआ है या कम हुआ है? और एसपी साहब एक सवाल है कि काफ़ी लंबा बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर, और वहाँ पे नेपाल के सिचुएशन में हम लोग बड़ी करते थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसके लिए क्या इंतजाम किया गया? देखिए एग्जैक्ट फिगर आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। पूरा डेटा आपको लगातार टाइम टू टाइम दिया गया है। हम इस पर मूलभूत चीज जो है वो बता देते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मेनली 3 बिंदुओं पे नाम हटा है, जो डेथ हो गई थी और जो उस सूची में बने चले आ रहे थे, या जो शिफ्टेड हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं, या जिनमें डुप्लीकेशन था। तो ये एएसडी लिस्ट में ये 3 श्रेणी में उनका नाम हटा और इसका लगातार बृहद स्तर पे सभी राजनीतिक दलों के माध्यम से भी लगातार हम लोग इंफॉर्मेशन दिए, सभी जगह इसको शेयर भी हुआ और एक बड़ी अच्छी टीम एक्सरसाइज के रूप में मधुबनी में इसमें कार्य हुआ है। और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में भी इसको जो भी ऑब्जेक्शंस या क्लेम्स आए उनका भी 100% निराकरण किया गया। तो इस तरीके से वो जितने भी हैं कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। स्टिल मेरा आपके माध्यम से ये विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी भी किसी का नाम ऐसा उनको लगता है कि नहीं, तो वो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पूर्व तक अभी भी अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने जो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ सवाल किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लंबा बॉर्डर है, करीब 130 किलोमीटर का इंडो नेपाल बॉर्डर है हमारे पास। उस पे चुनाव के समय जब मतदान की तिथि आएगी उसके ठीक पहले जो चुनाव आयोग का नियम है उसके तहत हम लोग कंप्लीट बॉर्डर सीलिंग कर देते हैं, पूरी तरह से बॉर्डर में ना कोई